किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही कंजूस था। कंजूस ऐसा कि अगर उसकी चाय में मक्खी गिर जाए तो वह मक्खी निकाल के फेंक देता था और उसके बाद वह चाय भी पी जाता था। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक बहुत बड़ी सी दुकान थी और वह सूद पर पैसे भी चलाता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर और अच्छे परिवार की थी। उसकी पत्नी के माता पिता ने यह सोचकर उसका विवाह उससे किया था कि मेरी बेटी इसके पास जाकर सुखी रहेगी, लेकिन वह महाकंजूस था। जब उसकी पत्नी आई तो वह बहुत सारे गहने पहनी हुई थी, जिसे देखकर उसने कहा कि देवी सारे गहने उतार दो, देखो तुम्हारे गहनों में कितनी अच्छी नक्काशी है, कितने अच्छे तुम्हारे हार हैं, कितना अच्छा तुम्हारा कुंडल है, कितनी अच्छी तुम्हारी चूड़ियां हैं, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुमंगला था, वह अपने पति की बात मानते हुए दूसरे दिन अपने सारे गहने उतार देती है और फिर वह अपने पति के पास जाकर कहती है कि देखिए स्वामी, मैंने आपकी बात मानकर सारे गहने उतार दिए हैं, लेकिन उसके नाक में एक नथुनी थी जिसे देखकर उसका पति आंखें सिकोड़ता है। उसकी पत्नी समझ जाती है कि वह क्यों मुंह बना रहा है। फिर वह उससे कहती है कि देखो, यह तो मैं बचपन से पहनती हूँ और नाक में कुछ न पहनना एक पंडित के लिए बहुत ही अशुभ बात होती है, इसलिए यह नथुनी तो मैं नहीं उतारूंगी। उसका पति कहता है कि ठीक है, अगर तुम यह नथुनी नहीं उतारोगी तो मैं तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाऊंगा, मैं कहीं बाहर ही खाऊंगा। उसकी पत्नी को भी गुस्सा आता है और कहती है कि ठीक है। अरे जाओ जाओ, 4 दिन में ही तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। देखे तुम्हें कौन खिलाता है, और कहीं बाहर पैसा खर्च करने की तो तुम्हारी औकात है नहीं। कंजूस मक्खी चूस कहीं के। पंडित की पत्नी रो रो कर ठाकुर जी से अपनी सारी व्यथा कहती है। ठाकुर जी यह सब देख रहे थे। उन्हें बहुत हंसी आती है। वह सोचते हैं कि कितना कंजूस आदमी है, चलो देखता हूँ, और उन्हें बहुत मजा आता है। वह उसके पास एक दीनहीन ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और उसकी दुकान पर जाते हैं। बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, अपनी पुत्री का ब्याह करना है, मुझे ब्याह के लिए थोड़ी व्यवस्था चाहिए धन की। आप तो बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, कृपा कर दीजिए ना, कुछ दे दीजिए मुझको, मुझे या तो धन दीजिए, नहीं तो मैं यहीं बैठा रह जाऊंगा। गरीब ब्राह्मण की बात सुनकर वह बहुत गुस्सा होता है। वह सोचता है कि यह कहाँ सुबह सुबह मांगने आ गया। वह कुछ बहाना बनाता है और उससे कहता है कि मैं तो खुद गरीब हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ, मैंने तो लोगों से उधार ले रखा है, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ, भगवान करे तुम्हारी बेटी का ब्याह बहुत अच्छा हो। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे धन दो। लेकिन यहाँ से जाओ, देखो मैं ऐसे नहीं देता हूँ, कुछ तो मेरे पास गिरवी रखो और पैसा ले जाओ, जब पैसा हो जाए तो पैसा देकर अपना सामान ले जाना। तुम्हारे पास है कुछ गिरवी रखने को? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए, मुझसे कुछ काम करा लीजिए, मैं आपकी दुकान में कुछ काम कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि कोई मूल्यवान सामग्री मेरे पास रख दो और जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो पैसा देकर अपनी मूल्यवान चीज ले जाना। ठाकुर जी तो लीला कर रहे थे, उन्हें बहुत मजा आ रहा था। वह सोचते हैं कि ठीक है, मैं इसे कुछ ला कर देता हूँ, देखता हूँ फिर यह क्या करता है। फिर वह सुमंगला के पास जाते हैं, उसी पंडित की पत्नी के पास, और उससे जाकर अपना दुखड़ा कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है। एक छोटी सी बिटिया है मेरी, अब बड़ी हो गई है, उसका ब्याह करना है, बड़े मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, बहुत गरीब हूँ, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? ब्याह करने के लिए बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मुझे मदद नहीं दी, बहुत ठोकर खाया मैंने। अगर यहाँ से कुछ नहीं मिला तो मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा, जहर मेरे जेब में ही रखा है। तब सुमंगला कहती है कि मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं आपको कुछ न कुछ देना चाहती हूँ ब्राह्मण महाराज, लेकिन मेरे पति मुझे बहुत ही कंजूसी में रखते हैं, उन्होंने हर चीज़ पे कब्जा कर रखा है। मैं चाहूँ तो आपको बहुत कुछ दे सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत विवश हूँ। तब वह ब्राह्मण बने ठाकुर जी कहते हैं कि हे राम, अब तो मुझे जहर खाना ही पड़ेगा। सुमंगला दान पुण्य में विश्वास करती थी और दरवाजे पर आए हुए की मदद भी करना चाहती थी।
वह कहती है कि आप रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। फिर उसे अपनी नथुनी की याद आती है। वह नथुनी निकालकर उन्हें दे देती है। तब ब्राह्मण देवता बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि जहर भी कहीं गिर गया था, अच्छा हुआ तुमने ये दिया, मैं कुछ व्यवस्था कर लूंगा। ये ले सोने की नथुनिया, धल्ले गिरवी इसे और मुझे पैसा दे। कंजूस ब्राह्मण सोचता है कि अरे यह सोने की नथुनी कहाँ से लेके आया और इतनी जल्दी। फिर वह उससे कहते हैं कि अरे बताओ सोने की नथनी कहाँ से लेकर आए हो? ठाकुर जी तो लीला कर रहे थे। वह अपनी हंसी छुपाते हुए कहते हैं कि तुझे इससे क्या मतलब? तुझे सोने की नथुनिया दिया, मुझे पैसा दे। भीख नहीं मांग रहा हूँ, बहुमूल्य चीज दे रहा हूँ, तब पैसा ले रहा हूँ। जब कंजूस ब्राह्मण उस नथुनी को बहुत ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यह तो उसकी पत्नी का ही नथुनी है। वह सोचता है कि अच्छा अब तो पैसा देना ही पड़ेगा और वह उसे पैसे दे देता है और गुस्से में दुकान से अपने घर को जाता है और बड़बड़ाता जाता है कि बड़ी दानी बनी फिरती है। आज मैं तुझे बताता हूँ, तूने मेरे न रहने पे पंडित को नथुनी और वो भी सोने की दान कर दी। रुक बताता हूँ। इससे पहले कि वह कंजूस ब्राह्मण अपने घर पहुँचता, उसका एक नौकर फटाफट घर जाता है और उसका लगाव पंडिताइन से बहुत ज्यादा था। वह जाकर पंडिताइन को सजग कर देता है कि पंडित को पता चल गया है कि आपने किसी को दान किया है। वह गुस्से में आ रहे हैं, आप अपने बचाव कर लो। पंडिताइन ठाकुर जी के पास बैठ जाती है और सोचती है कि आज तो मुझे अपने प्राण देने ही पड़ेंगे। वह जाकर ठाकुर जी के आगे बैठ जाती है और उनसे प्रार्थना करने लगती है और कहती है, ठाकुर जी, मैंने एक गरीब ब्राह्मण की मदद की है, कोई पाप नहीं किया है, लेकिन मैं अपने पति की मार और डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आत्महत्या कर रही हूँ, मुझे शक्ति दे ठाकुर जी। और जैसे ही वह अपने विष पान करने जाती है तो वह नथुनी उसके पास आकर गिर जाता है। खन्न की आवाज़ होती है। वह देखकर आश्चर्यचकित होती है। वह फटाफट उसे अपने नाक में पहन लेती है और उसी समय उसका कंजूस पति घर में प्रवेश करता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है कि कहाँ है तुम्हारी नाथ? अब तुम लोगों को सोना चांदी भी दान करने लगी हो, वह भी मुझसे पूछे बगैर। चलो अभी तुझे मैं बताता हूँ। मेरी नथुनी तो मेरे पास है, देखिए मैंने नाक में पहन रखी है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने सफाई करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसे उतारा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से नथ अपनी तिजोरी में रखा था। कंजूस ब्राह्मण फटाफट अपने दुकान पर जाता है। तिजोरी खोलकर देखने पर उसे पता चलता है कि नथ तो वहाँ नहीं है। ब्राह्मण की हालत पागलों जैसी होने लगी। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा। तब उसकी पत्नी कहती है, हाँ स्वामी, मैंने आपसे झूठ बोला। असल में एक गरीब ब्राह्मण आया था, वह बहुत रो रहा था, उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी। मैंने अपनी नथनी उसे उतार कर दी थी। वह ले गया था, लेकिन न जाने कहाँ से अभी थोड़ी देर पहले वह नथनी मेरे पास आ गई। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, ठाकुर जी स्वयं आए थे। मैं इतना कंजूस मक्खी चूस मैंने जीवन में एक कार्य भी अच्छा नहीं किया। मैंने जीवन में एक कृत्य ऐसा नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो, लेकिन मैं इतना अधम, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना अयोग्य, फिर भी मुझे ठाकुर जी ने इस योग्य समझा। और योग्य क्या समझा? मेरी दुकान पर आकर के ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि मैं कुछ दे दूं। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए। मैंने क्या किया? उनसे कहा कि कुछ लेकर आओ, तभी तुमको कुछ दूंगा। मेरी वजह से ठाकुर जी परेशान हुए। इस घटना के बाद से कंजूस ब्राह्मण का जीवन बदल जाता है। वह लोगों की मदद करने लगता है और पूरा जीवन इसी में लगा देता है।